यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई क्या है? एआई ऐसी मशीनों का निर्माण करती है जो इंसानों की तरह सोचने की क्षमता रखती है। यानी इंसान किस तरह से सोचते हैं, यदि हम ये सोचें तो आप देखेंगे आपके सामने यदि कोई समस्या आती है तो आप उस समस्या का एनालिसिस करते हैं। उस समस्या में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में आप सोचना शुरू करते हैं। किन संसाधनों की आवश्यकता है, आप उस तरह से सोचते हैं। किंतु ये सभी पॉजिटिव अप्रोच, किंतु ये सभी कैपेसिटी एक मशीन के अंदर आ जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस तरह की क्वालिटी के साथ एक मशीन को डेवलप करना, इसके बारे में बहुत ही शुरुआत में एलन ट्यूरिंग ने 1950 में ही एक लेख लिख दिया था। और उन्हें ये आशा थी कि एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य में अत्यधिक संभावना है कि प्रयोग होकर रहेगा और उनका प्रयोग मशीनों में होगा। ये बहुत पूर्व में ही उन्होंने ये लिख दिया था, इसके बारे में रिसर्च कर लिया था। और आज वो ही चीज़ हम वर्तमान में 2025 में ये देख रहे हैं कि एआई का कितने व्यापक पैमाने पर प्रयोग हो रहा है। एआई के उपयोग के बारे में आइए जानते हैं। क्योंकि एआई ऐसी मशीनों का निर्माण करती हैं या फिर ये एक ऐसी मशीनी बुद्धिमत्ता है जो इंसानों की तरह सोचने की क्षमता रखती है, तो इसकी नींव एलन ट्यूरिंग ने रखी थी। इससे संबंधित क्या क्या फ़ायदे हमारे देश में और या वैश्विक स्तर पर हमें देखने को मिलता है, आइए जानते हैं। एआई के उपयोग किस प्रकार से है। जैसे शिक्षा जगत की यदि हम बात करें तो दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य पहुंचाने में मदद करने में एआई का बहुत व्यापक उपयोग है, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां संसाधनों की कमी हो। जैसे यदि किसी देश में आतंकवाद फैला हो, नक्सलिज्म फैला हो, बाढ़ हो, सूखा हो, इस तरह की परिस्थितियों से वो जूझ रहा हो, तो ऐसे में एक बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना, एक बेसिक हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना उसके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो जाती है उस देश के लिए। ऐसे में यदि एआई आता है, एआई की मदद ली जाती है और एक निश्चित स्तर पे एक संसाधन की व्यवस्था की जाती है सरकार द्वारा, तो एक बड़े पैमाने पर ऐसे क्षेत्रों में वो सुविधा प्राप्त हो सकती है जिसकी आशा उन क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने कभी नहीं की होती यदि वो ये समय न होता, यदि वो ये 2025 न चल रहा होता। क्योंकि पूर्व समय में एआई का होना और उसका ऐसा प्रयोग करना ये आम बात नहीं थी। बात करें यदि रिसर्च के क्षेत्र में, तो विज्ञान और गणित के क्षेत्र में गणनाओं को करने के लिए लोग वर्षों मेहनत करते हैं। हालांकि अब सुपर कंप्यूटर्स भी इस दिशा में कार्यरत हैं, पर सुपर कंप्यूटर्स को भी किस तरह से और विकसित ढंग से और प्रवीण बनाया जा सकता है और इफ़िशिएंट बनाया जा सकता है, इसके बारे में यदि एआई से मदद ली जाती है तो वो ही सारे रिसर्च और प्रिसाइज और प्रॉपर हो जाते हैं और विज्ञान और गणित के क्षेत्र में गणनाएं तीव्र हो जाती हैं और उचित और उच्च स्तरीय दक्षता से होती हैं, और जिसकी वजह से जो काम इंसानों को वर्षों करने पड़ते हैं और वर्षों की मेहनत लगानी पड़ती है जिन कामों को पूर्ण करने में, वो कार्य बहुत ही आसानी से कम समय में एआई की मदद से पूरे हो जाते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई का क्या यूज़ है, क्या योगदान है। स्वास्थ्य क्षेत्र में गंभीर बीमारियों के निदान और उपचार में नवाचार और आसानी यदि कोई लाता है तो वो है एआई। क्योंकि गंभीर बीमारियों का निदान बहुत ही खर्चीला होता है, उसके उपचार में दिन ब दिन एक्सपेरिमेंट्स करना भी बहुत खर्चीला होता है। किंतु एआई की मदद से गंभीर बीमारियों के निदान में भी आसानी होती है, क्योंकि वो तुरंत डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से सभी तरह के एक्सपेरिमेंट्स के एक रिकॉर्ड से और भविष्य में वो क्या सोच सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक ह्यूमन इंटेलिजेंस भी ऐड कर दी गई है, तो एआई गंभीर बीमारियों के निदान में एक भरसक प्रयास करने के लिए भी माहिर हो जाता है। और उपचार में किस तरह के नवाचार भी शामिल कर दिए जाने चाहिए, जैसे टेलीमेडिसिन आजकल बहुत ही फेमस है,
उसमें भी एआई बहुत सारे लोगों का डेटा एनालिसिस करते हुए उपचार के तरीके में भी मदद कर रहा है और इस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में भी आसानी आ रही है। अब बात करते हैं मानव संसाधन क्षेत्र में एआई का क्या उपयोग है। मानव संसाधन क्षेत्र, यदि हम बात करें एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस के डिफरेंस के बीच, तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी कि मानव की भगवान के द्वारा दी गई एक प्राकृतिक जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो एक बुद्धि है, वो दोनों में अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि एआई मानव की बुद्धि को बीट कर देगी, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि एक इंसान थकता है, एक इंसान को कार्य करने में समय अत्यधिक लगता है, उसे डेटा एनालिसिस करने में समय लगता है और कई सारे इंसानों और संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन क्योंकि एआई कृत्रिम है तो वो थकता नहीं, उसे समय कम लगता है, वो डेटा एनालिसिस स्वयं कर सकता है क्योंकि उसके अंदर प्रोग्रामिंग और इंस्ट्रक्शंस की सेटिंग की गई है और डेटा एनालिसिस के माध्यम से वो बहुत सारी चीज़ों को जल्दी इकट्ठा करके उसमें जल्दी ही रिसर्च करते हुए तुरंत किसी रिजल्ट्स पे पहुंच जाता है। और क्योंकि ऐसे कार्य को करने के लिए इंसान सक्षम तो है, किंतु वह बहुत से और इंसानों की मदद लेता है और उसे फिर यदि वह सच में इतना कुशल होता है तो फिर वो पैसे भी चार्ज करता है और जो उसका हक है। और अगर ह्यूमैनिटी के एंगल से देखा जाए तो ये सब नैसर्गिक भी है, इसीलिए इंसानों की एक ऐसी उपयोगिता है कि वो उसे सीखने का इंटरेस्ट है और वो जब सीख लेता है तो फिर उसे एक रोजी रोटी कमाने के लिए एक इच्छा होती है, और जो कि सही भी है क्योंकि इंसानों ने इस धरती पे बहुत योगदान दिया है। किंतु अब इंसानों की और इस देश को विकास की सख्त आवश्यकता भी है और दिन ब दिन इतनी कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ रही है वैश्विक स्तर पर, तो केवल इंसानों के प्रयोग से यदि एक देश को कम संसाधनों में वो देश है तो उसे एआई की भरसक आवश्यकता पड़ती है। और केवल एआई ही है जिसके माध्यम से एक इंसानी मदद के साथ साथ सस्ते में हाई लेवल स्किल्ड की आवश्यकता को पूरी की जा सकती है और उसके माध्यम से देश तेज़ी से विकसित हो सकता है। तो मानव संसाधन के क्षेत्र में तो एआई यदि अकुशल कामगार हैं तो उनकी उपस्थिति से जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई बड़ी आसानी से एआई कर लेता है, और जिससे महत्वपूर्ण संसाधनों के दोहन में धन की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है। और सरकार जो बहुत हद तक कोशिश करती है कि हमें नौकरियां ना देनी पड़े, हमें सैलरी ना देनी पड़े, हमें नई नई नियुक्तियों के लॉन्ग टर्म अप्रोच को ना देखते हुए संविदा पर नौकरियां दी जाएं, इस बारे में जब सरकार आज सोच रही है, इस तरह का उसका माइंडसेट हो चुका है। अब उसके कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं, संसाधनों की कमी खुद सरकार के पास हो या कोई भी प्रैक्टिकल उसके जो भी रिजल्ट्स हों उनके माइंड में कि क्या रीज़न है कि वो नियुक्तियां नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते। तो उस क्षेत्र में भी अगर हम एक सकारात्मक पक्ष को लेकर चलें तो एआई मददगार साबित होती है और लोगों के लिए एक वेलफेयर अप्रोच रखते हुए यदि सरकार नौकरियां देती है तो अगर एक एंगल पर यदि उसे नौकरियों को प्रदान करने में यदि दिक्कत हो रही है आर्थिक, तो कुछ हद तक 100% नहीं किंतु 20% 10% वो ऐसी कोशिश में रहती ही है कि एआई का फ़ायदा उठाया जा सकता है और अकुशल कामगारों की अनुपस्थिति में नुकसान की भरपाई के लिए और अच्छी तरह की सर्विसेज लेने के लिए एआई का प्रयोग भली भांति सरकार द्वारा या यहाँ तक कि सरकार के साथ साथ बैंक में और प्राइवेट संस्थानों में भी आज भरपूर ही किया जा रहा है। अभी तक हमने देखा एआई का परिचय, एआई के जो भी उपयोग और फ़ायदे रहे, और अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन के साथ साथ एआई के कई क्षेत्रों में लाभ हमने देखा। सरकारी योजनाओं और कंपनी सुधार में और फसलों की निगरानी और जैविक खेती में किस तरह से एआई आज मदद कर रहा है, हम भली भांति परिचित हैं। सरकारी योजनाओं की यदि हम बात करें तो सरकार यदि दिल्ली से एक स्कीम चलाती है और फिर वो कोशिश करती है कि ज़मीन पर उसकी क्या हकीकत है, तो ऐसी चीज़ों को मैन टू मैन अप्रोच रखते हुए इस चीज़ का पता लगाना कि टारगेट हमें कहाँ तक अचीव हुआ है,
वो पता तो चल जाता है, लेकिन उस गति से, उस तीव्रता से और जिस चीज़ की अपेक्षा सरकार करती है ज़मीनी स्तर पर, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए एआई बहुत मददगार होती है। और ऐसे में जिस तरह की भी ट्रेनिंग्स सरकार प्रोवाइड कराना चाहती है, वो एआई बेस्ड ट्रेनिंग भी प्रदान कर रही है, एआई बेस्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, और एआई के ही प्रोसेस यूज़ करते हुए वो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स और हर तरह की सुविधाएं प्रदान करते हुए एक लिंक बना के रखती है और एक ब्रिज भरती है सरकार और जनता के बीच में, बहुत सी सरकारी सुविधाओं के बीच में। अतः हम ये ज़रूर समझ सकते हैं कि सरकारी योजनाओं में, और कंपनीज़ भी अपने अगर प्रोडक्ट की उसकी एनालिसिस करनी है तो कंपनीज़ भी एआई की मदद से एक कस्टमर के थ्रू एक दी गई सर्विसेज के लिए फीडबैक्स प्राप्त करती है और आगे आने वाली चीज़ों में सुधार प्रदान करती है और नई नई चीज़ों और क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बाज़ार में लाती है। और फसलों की निगरानी और जैविक खेती में किस तरह से एक गरीब किसान आगे बढ़ सकता है, इस क्षेत्र में तो एआई का बहुत ही अमूल्य योगदान है। जैसे कि ड्रोन्स भी हैं, ड्रोन्स की जो वर्किंग है वो भी एआई बेस्ड होती है। और अगर कई तरह के ऐप्स बनाए जा सकते हैं तो वे एआई की मदद लेकर बनाए जा सकते हैं, जिसके आधार पर यदि किसान है वो ये जान सकता है कि किस प्रकार की मिट्टी उसके खेत की है और उस मिट्टी के लिए कितने खाद की आवश्यकता है, कौन सी फसल लगाने की आवश्यकता है, कितनी पानी की आवश्यकता है, किस तरह के मात्रा में सिंचाई करने की आवश्यकता है। तो आप देख सकते हैं कि एआई के लाभ बहुत से क्षेत्रों में हैं, लेकिन हर चीज़ का लाभ ही हो और उसके किसी भी प्रकार के नकारात्मक भाव न हो, नकारात्मक तथ्य न